बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और उसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल और हमारे सिलेबस में जो मेथनॉल की प्रेपरेशन है ना, वो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, लार्ज स्केल प्रेपरेशन। पहले तो कुछ बातें मैं मेथनॉल के बारे में करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, जो मेथनॉल है ना, मेथनॉल हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। हम इसको मिथाइल अल्कोहल द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। इसको हम ना CH3OH, इसका हम इसे ना वुड स्पिरिट भी कहते हैं। वुड स्पिरिट, व्हाई इट इज कॉल्ड वुड स्पिरिट? बिकॉज फॉर्मली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मैंने क्या कहा? माजी में इट वाज obtained by the distillation। मैं डिस्ट्रक्टिव की बात में डिस्टिलेशन लिख देता हूं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जब वुड लेकर उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर आयरन रिटॉर्ट में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, तो आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शन हासिल होती है। उनमें से एक जो फ्रैक्शन उसकी फर्दर डिस्टिलेशन से आपके पास ये मेथनॉल हासिल होता है। चूंकि ये वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल हुआ, लिहाजा इट वाज कॉल्ड वुड स्पिरिट। ये बात आपसे ना स्टूडेंट एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड, तो अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। इसको ना एक और नाम भी देते हैं स्टूडेंट, हम इसे ना वुड नेफ्था भी कहते हैं। वुड नेफ्था, तो ये इसके नाम मुख्तलिफ नाम है। हम इसको मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, इन दोनों नामों से पुकारेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मेथनॉल इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, उसके लिए पहले तो इसको ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ही हासिल किया, लेकिन मौजूदा दौर में जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल है ना, दैट इज कैरिड आउट फ्रॉम वाटर गैस। आजकल हम इसे वाटर गैस इससे हासिल करते हैं। अब एक बात याद करना कि वाटर गैस से इसका हुसूल, दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये इस प्रोसेस का एक नाम है पेटार्ट प्रोसेस कहलाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पेटार्ट प्रोसेस, ये याद रखना। माय डियर स्टूडेंट, वाटर गैस से सिंथेसिस से पहले वाटर गैस है क्या और हम इसे वाटर गैस क्यों कहते हैं, ये दो बातें। वाटर गैस क्या है? माय डियर स्टूडेंट, वाटर गैस, दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ, ये याद रखना है, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, this one is a gas, and H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड द वाटर गैस। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, दिस वन इज कॉल्ड वाटर गैस। अच्छा, वाटर गैस क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज ऑब्टेन when steam is blown over रेड हॉट कोक। जब आप स्टीम को रेड हॉट कोक से पास करेंगे, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो वाटर गैस आपके पास आता है। मसलन आपके पास ये कोक है, रेड हॉट कोक, इससे क्या पास करो? H2O, लेकिन H2O वेरी हॉट स्टीम की फॉर्म में। जब आप H2O वाटर जो स्टीम की फॉर्म है उसको इससे पास करेंगे, यू विल हैव CO, कार्बन और ऑक्सीजन प्लस H2, दोनों गैसेस का मिक्सचर हासिल होता है। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वाटर गैस, क्योंकि ये स्टीम वाटर का रेड हॉट कोक उससे पास करवाने से मिलता है, तो लिहाजा हम इसे वाटर गैस। अब हमने इस वाटर गैस से मेथनॉल उसको कैसे प्रिपेयर करना, मैं पहले आपके सामने ना इक्वेशन लिखता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये CO और H2 यानी वाटर गैस है। जब आप वाटर गैस को एक कैटालिटिक टावर में, कैटलिस्ट आपके पास होंगे जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इनका मिक्सचर, this will act as a catalyst, yani mixture of zinc oxide and chromium oxide, this mixture will act as a catalyst. You have 450 degree centigrade temperature, 450 to 500, and you have 200 atmospheric pressure. My dear student, ये कंडीशन याद रखनी है। बाज़ दफा आपसे ये कंडीशन पूछी जाती है, बाज़ दफा आपसे ये कैटलिस्ट की नेचर पूछी जाती है कि इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन मेथनॉल में आपका कैटलिस्ट कौन सा है और ये टेम्परेचर क्या है और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ये अगर आप इन वाटर गैस को इन कंडीशन के तहत डील करेंगे तो आपके पास ये मेथनॉल में कन्वर्ट होगा, CH3OH, मेथनॉल, यही हम बनाना चाहते हैं। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा जिसके जरिए आपने मेथनॉल को प्रिपेयर किया इंडस्ट्रियल स्केल पर, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जरा उसको देखिए। माय डियर स्टूडेंट, प्रोसीजर में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको याद करवाता जाता हूं, साथ ही साथ मैं एक स्कीम के तहत भी चीजें आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्रोसीजर में पहली बात, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
एंड हाइड्रोजन, जिसे मैं बार बार वाटर गैस कहता हूं, इज प्योरीफाइड। यानी पहला काम आपके पास क्या है, पहला आपके पास ना इधर से ये वाटर गैस आई मीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर गया, दिस वन इज गैस प्योरीफायर। अगर इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई इंप्योरिटीज है, अदर गैसेस है, वाटर वेपर्स है, तो क्या करता है ये गैस प्योरीफायर, इन तमाम इंप्योरिटीज को वाटर गैस से सेपरेट करता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, पहला प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर गैस बाय गैस प्योरीफायर, तो गैस प्योरीफायर की मदद से वाटर गैस की प्योरिफिकेशन। दूसरा काम स्टूडेंट, इट इज कंप्रेस्ड, यानी वाटर गैस जो प्योरीफायर है अब प्योरीफाई हो चुकी है, तो प्योरीफाइड वाटर गैस इज कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर। तो आपने कंप्रेसर की मदद से वाटर गैस को 200 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस करता है और फिर एंड इज टेकन इनटू अ रिएक्शन चैम्बर बाय मींस ऑफ कॉइल्ड पाइप्स। हर एक लफ्ज की अहमियत देखिए, गैस प्योरीफायर के बाद ये वाटर गैसेस ये कंप्रेसर में आई, आपने कंप्रेसर में इस मिक्सचर को यानी CO और हाइड्रोजन इस मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं कितने प्रेशर तक, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। अब ये जो हाईली कंप्रेस्ड वाटर गैस है, अब इसको रिएक्शन चैम्बर तक हमने पहुंचाना है बाय मींस ऑफ कॉइल्ड पाइप्स। कॉइल्ड पाइप्स का काम क्या है, कॉइल्ड पाइप्स रिटेन द कंप्रेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कॉइल्ड पाइप्स ये कंप्रेशन को, ये जो कंप्रेस आपने किया कंप्रेशन को बरकरार रखता है। अब ये हाईली कंप्रेस्ड जो वाटर गैस है, नाउ इट इज एट द रिएक्शन चैम्बर, रिएक्शन चैम्बर कह लो या दिस वन इज द कैटालिटिक टावर। अब इसमें क्या होगा जरा देखिए, इन रिएक्शन चैम्बर द कैटलिस्ट a mixture of zinc oxide and chromium oxide, it will act as a catalyst, is heated up to 400 to 450 to 500। आपने रिएक्शन चैम्बर में, जिसे मैं कैटालिटिक टावर भी कह रहा हूं, इसमें जो आपने मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट लिया, आपने उसको इस टेम्परेचर तक हीट किया और गैसेस आई मीन CO एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म मेथनॉल वेपर्स। अब इस टेम्परेचर तक रिएक्शन मिक्सचर में जो ये गैसेस रिएक्ट करेंगी, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन मिथाइल अल्कोहल किस फॉर्म में होगा, वेपर्स, क्योंकि इस टेम्परेचर तक वो लिक्विड स्टेट में हो ही नहीं सकता, वेपर्स की फॉर्म में जाएगा। अब इस चीज को देखें, ये आपके पास ना स्टूडेंट ये रिएक्शन चैम्बर है, दिस वन इज कैटालिटिक टावर। अब इस कैटालिटिक टावर में आपके पास अब मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड है, इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। आप इसको हीट करेंगे 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर पर ये जो कैटालिस्ट है, इसकी मदद से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगी और आपके पास मिथाइल अल्कोहल बनेगा। दिस मिथाइल अल्कोहल इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये वेपर्स की फॉर्म में होता है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट these vapors are passed through, अब ये जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स बने, इनको हम ना कंडेंसर से पास करते हैं और वहां पे ये कूल होकर किस पे कन्वर्ट हो गए, मेथनॉल में कन्वर्ट होते हैं। अब जरा इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये these are methanol vapors, now they are passed through the condenser। कंडेंसर क्या करेगा, वो इन वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाई कर देगा। कंडेंसर का यही काम है कि वो वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, नाउ यू हैव लिक्विड मेथनॉल। लेकिन यह एक बात याद रखनी है, अब ना सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये सारी की सारी रिएक्ट करके मेथनॉल में कन्वर्ट नहीं हुई। कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये अनरिएक्टेड फॉर्म में भी रहती है। जब आप कंडेंसर पे मेथनॉल के वेपर्स को कंडेंस करते हैं ना, तो मेथनॉल तो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये वेपर्स फॉर्म में गैसियस स्टेट में ही रहती है। इसका मतलब है नाउ यू हैव लिक्विड मेथनॉल और इसके ऊपर यू हैव गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब the unreacted gases I mean carbon monoxide and hydrogen जो unreacted है are recycled through compressor to the reaction chamber। अब क्या होगा, आपके पास ये जो मेथनॉल है ये तो लिक्विड फॉर्म में सेपरेट होता जाएगा, लेकिन जो अनरिएक्टेड गैसेस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वो ये ऊपर से दोबारा कंप्रेसर में जाएंगी और वो फ्रेश वाटर गैस उसके साथ मिलकर ये दोबारा रिएक्शन चैम्बर और इस तरह दोबारा ये रिएक्शन होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था, दिस वन इज द प्रोसीजर थ्रू व्हिच वी प्रिपेयर मेथनॉल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। मैं कुछ बातें ना मेथनॉल से रेलेवेंट कुछ बातें आपके साथ, यानी यू में से प्रॉपर्टीज ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल की प्रॉपर्टीज में पहली बात याद रखना कि दिस वन इज इट इज अ कलरलेस लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी बात याद रखना, इट हैज शार्प वाइन लाइक अडोर एंड बर्निंग टेस्ट। तीसरा पॉइंट, इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी पानी के साथ आप उसको हर लिहाज से मिक्स कर सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, जब आप वाटर और मेथनॉल दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो मिक्सचर का वॉल्यूम कंपोनेंट लिक्विड के वॉल्यूम से कम होगा। मसलन आपके पास ये 50 सेंटीमीटर क्यूब मेथनॉल है, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, दोनों लिक्विड है। अब जब आप मिक्स करेंगे ना, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का मिक्सचर 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि 50-50 आपने दोनों लिक्विड लिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है, कम होगा। वजह बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर और मेथनॉल के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर और मेथनॉल के मॉलिक्यूल मजीद करीब हो जाते हैं और करीब होने की वजह से सॉल्यूशन में इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। एक और चीज स्टूडेंट आप जेहन में बिठाएंगे कि ये जो मेथनॉल है इट इज इनफ्लेमेबल,
एंड इट्स वेपर्स फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। आप इसको देख भी सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी मेथनॉल। मैं कुछ आपको ना मेथनॉल के यूजेस भी बताता चलूं। मेथनॉल जो है ना, मेथनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल, पेंट्स, वार्निशेस, सेलुलॉइड्स एंड ग्लू एंड मेनी मोर। एक और भी बात, मेथनॉल इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ये जो ड्राई क्लीनिंग है इसमें मेथनॉल यूज होता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन कार रेडिएटर्स। वो हमने पढ़ा हुआ ना, एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज, तो मेथनॉल इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इन कार रेडिएटर्स। सिमिलरली मेथनॉल जो है, मेथनॉल इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है बहुत सारे। और एक और भी, मेथनॉल इज यूज्ड फॉर डीनेचरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये डीनेचुरेशन में भी इस्तेमाल होता है। अब ये डीनेचरिंग क्या होता है ये हम अगले लेक्चर्स में जाकर स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक बात और भी वो आपको बुनियादी तौर पे मदद रखनी चाहिए। वो क्या कि व्हेन टेकन इंटरनली, ये मेरी बात को ज़हन में बिठाना है, व्हेन टेकन इंटरनली इट एक्ट्स एज पॉइजन काजिंग ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। ये जो मेथनॉल है ये इंतहाई खतरनाक है। अगर आप इसको इनहेल करेंगे, अगर आप इसको यानी पी लेते हैं, अंधेपन का बायस बनेगी, और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में ले ली तो ये मौत का बायस बनती है। तो ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर ज्यादातर इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल और फिर मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए मेथनॉल के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस आपके साथ डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।